गुड मॉर्निंग दोस्तों। भाई ऐसी खूबसूरती देखने से भी नहीं मिलेगी, कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। खो गए यार हम, पता नहीं चला चंद्रशिला कहाँ है। हमारा हो गया पोपट, हम जा रहे हैं उस रास्ते। आज उसका बेटा आयुष है। ओह वाह, अभी क्या चल रहा है? गुड मॉर्निंग दोस्तों। और ये देखो कहाँ हम ट्रैक कर रहे हैं सुबह सुबह 7-8 बजे। तुम्हें क्या पता टाइम क्या हो रहा है पर 7-8 ही हो रहे हैं, मान लो हमारी बात। ये देखो और ये देखो, उसके बाद मोर का नंगा है आज। अभी 1 किलोमीटर हमने जाना है चंद्रशिला की ट्रैकिंग पे, और उस पर चल दिए हैं, कुछ दिख नहीं रहा भाई आगे। पता नहीं क्यों जा रहे हैं हम, हमें कुछ हो गया तो हमारी मौत का जिम्मेदार उस बच्चों को समझना। तो पीछे जिसने बोला चले जाओ चले जाओ। वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूटी पर सफ़रनामा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। रात को टाइम से सोने की वजह से हम सुबह टाइम से उठ गए। टाइम से मतलब सुबह 7 बजे उठ चुके थे। दोस्तों बैक साइड में जो रास्ता ऊपर को जा रहा है इस पर ध्यान देना, आगे जाके इसके बारे में आपको एक बात बताऊँगा। ब्रेकफास्ट करके रेडी होकर हम निकल पड़े अपनी अगली मंजिल की ओर, जो कि थी चंद्रशिला। तुंगनाथ से चंद्रशिला की दूरी 1 किलोमीटर बताई जाती है, पर असल में ये दूरी 1 किलोमीटर है या नहीं ये आपको पता चलेगा ब्लॉग में आगे। सुबह चंद्रशिला की ओर जाने वाले हम पहले ट्रैवलर थे, और सुबह 8 बजे निकलने के कारण हमें जो व्यू मिला बहुत ही ज़्यादा सुंदर। आप देख ही सकते हैं क्या ज़बरदस्त चारों तरफ कोहरा था, और सामने हल्के से हिमालय पर्वत भी दिख रहे थे। भाई ऐसी खूबसूरती देखने से भी नहीं मिलेगी, कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। आ जाओ भाई तुंगनाथ आ जाओ। वाह, ये भाई रास्ता दिख नहीं रहा चंद्रशिला का है, पता नहीं कहाँ का है, कुछ समझ नहीं आ रहा। चल रहे देखते हैं। ओह ये खाई, और यहाँ पे हम खड़े हैं। खो गए यार हम, पता नहीं चला चंद्रशिला कहाँ है। देख वो रास्ता तो भाई वहाँ जा रहा है, देख। अगर ये रास्ता वहाँ जा रहा है तो वो तो चंद्रशिला मैं नहीं मानता वो अगर होगा, क्योंकि 1 किलोमीटर से बहुत ज़्यादा है वो। हमारा हो गया पोपट, हम जा रहे हैं उस रास्ते हम चले गए आगे 1 किलोमीटर, पता चला रास्ता ये था। कहाँ जा रही है? नहीं तुंगनाथ से निकलते ही यहीं का रास्ता, और हम वहाँ पे 1 किलोमीटर होकर आ गए। चंद्रशिला का ट्रैक चढ़ते हुए बहुत ही नीचे चढ़ाई है, आराम से चढ़ना पड़ेगा। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि रावण के वध के बाद श्री राम जी के ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, जिसके लिए श्री राम जी ने इस जगह पे चंद्रशिला पे आके ध्यान किया था और महादेव से क्षमा भी मांगी थी। वी आर द वन जिन्होंने लोगों को सही रास्ता बताया, क्योंकि हमका बहुत आगे जाके हमने ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का रास्ता समझ लो 3 किलोमीटर कवर किया हमने, और अभी हमें इसमें जाना है। 1 किलोमीटर हमने वैसे ही गलत रास्ते पे चले गए हम। हे गाइस, यू नो where we need to go. You can see that little bit temple over there. बोलने देना यार, मजा आ रहा है सीधे। देखो दोस्तों हमने ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। 1 किलोमीटर तो हमने वैसे गलत रास्ता ले लिया था, उसको इंक्लूड करके बता रहे हैं, और अभी हमें वहाँ जाना है। हमें एक अंग्रेज मिला था, वो कह रहा है कि 1.5 मीटर्स जस्ट द डिस्टेंस ऑफ 150 मीटर, और इसको देख के तो लग रहा है कि 2-3 किलोमीटर और है ये। ये देखिए सामने सीधा पहाड़, बर्फीले पहाड़, और हम इस ट्रैक पे जाते हुए ऑलमोस्ट 40% का ट्रैक बच चुका है बस। बट व्यू देखो यहाँ से, आप पहाड़ दिख रहे हैं बर्फ वाले। मिलते हैं आपको टॉप पे। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं चंद्रशिला चोटी। इस जगह का नाम चंद्रशिला होने का भी एक कारण है, इसका जो डायरेक्ट संबंध है वो चंद्रमा से है। ऐसा माना जाता है कि सतयुग में जो राजा दक्ष थे, जिनकी एक पुत्री माता सती भी थी, जिनसे शिव जी का विवाह हुआ था, तो उनकी 27 पुत्रियों का जो
शादी थी उन्होंने चंद्रमा से की थी, लेकिन चंद्रमा जो थे उनको राजा दक्ष की सबसे बड़ी जो पुत्री थी रोहिणी से ही सबसे ज़्यादा प्रेम था। तो जब ये बात बाकी 26 उनकी पुत्रियों को पता चली तो उन्होंने राजा दक्ष से शिकायत कर दी। तो उस शिकायत के बाद राजा दक्ष जो थे वो चंद्रमा से बहुत नाराज़ हुए और गुस्से में राजा दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुम अपनी चमक खो दोगे, और ऐसा हुआ भी। उसके बाद इस श्राप से मुक्त होने के लिए चंद्रमा ने इसी जगह पर चंद्रशिला में बैठ के भगवान शिव की तपस्या की, और इसी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने न सिर्फ चंद्रमा को के प्राणों की रक्षा की बल्कि उनको अपने माथे पर भी जगह दी, और इसीलिए चंद्रशिला इतना फेमस है। बाकी ये पूरी पहाड़ी चंद्रशिला चोटी है, ये समझ गए बात? जी जी ये जी मंदिर तो आस्था के लिए किसने अपने पुत्रों को ऐसा उसने दिया बनवाया, और उसने अपनी माँ के पितरों के निमित्त शिव जी के ऊपर क्या बह सकती है जटा गंगा, उसकी माँ का नाम स्वयं गंगा था। तो माँ के मूर्ति के निमित्त उसने पितरों की मूर्ति स्थापित की। आज उसका बेटा आयुष है। ओह वाह, अभी SDM पोस्टिंग है अगरतला में। अगरतला में, वाह। तो ये लीला चमोली जिसका वो रहने वाला है, तो ये लीला है इस क्षेत्र की बात। तो यहाँ पे शुद्धता और सादगी से मद और होश खो के न रहे और यहाँ की सात्विकता को बनाते हुए यहाँ की प्रकृति का आनंद लेते हुए इसको बचाए जी, फिर आनंद है। यहाँ पे स्थापना हुई और साथ में आज रुद्रप्रयाग के जिला जज श्री श्रीकांत पांडे जी यहाँ पे विराजमान है, और मैं तुंगनाथ जी का पुजारी गीताराम मैठानी। सभी भक्तों का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सत्य सनातन धर्म की जय। योगी मोदी के सानिध्य में हमारा उत्तराखंड भारतवर्ष आगे बढ़े, साधु संत राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़े, जो अपने लिए नहीं समाज के लिए अपना बलिदान देते हैं, अपने लिए बटोरते नहीं हैं, समाज के लिए करते हैं। ऐसे लोगों को वोट दे और प्रधानमंत्री कुर्सी में योगी मोदी को अगर अवश्य बिठाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कहाँ गए थे वो? हम आ गए हैं चंद्रशिला, और यहाँ पे चंद्रशिला की चोटी पे आते ही सिर्फ कोहरा ही कोहरा है, कोहरा ही कोहरा है। और हम आसमान की ऊंचाइयों पे, और हम आसमान की ऊंचाइयों पे, वहाँ आपको एक मंदिर दिख रहा होगा, बाबा आ रहे हैं अभी। यहाँ पे हमारे भाई लोग। यहाँ पे कौन से जोशीमठ डिस्ट्रिक्ट जज आ रखे हैं फुल प्रोटेक्शन के साथ, पीछे यार अपने साथ सिंघम लिए हुए, सिंघम भाई उनके साथ। और यहाँ पे वही डिस्ट्रिक्ट जज जो अपने पंडित के साथ आए थे अपनी पूजा करवाते हुए। जाना हमको तो भाई, यहाँ तो कोई व्यू मिला नहीं, अब हम चल रहे हैं नीचे को वापस तुंगनाथ चोपड़ा। वापस आते वक्त हम इस जगह पर रुके। इस जगह को रावणशिला भी कहते हैं, और यहाँ से ट्रैक वापस करते हुए जल्दी उतर गए थे हम। और ये संदीप भाई डिस्ट्रिक्ट जज के साथ बातें करते हुए पूरा टाइम पास कर रहे थे उनका। वापस फाइनली हम तुंगनाथ आ गए थे। दोस्तों, तुंगनाथ मंदिर की इसलिए भी इतनी मान्यता है क्योंकि रावण ने यहीं पर तपस्या की थी महादेव को प्रसन्न करने के लिए, और माता सती ने भी उनसे शादी करने के लिए यहीं पर ही तपस्या की थी, और पांडवों ने ये मंदिर महादेव को प्रसन्न करने के लिए ही बनाया था। और दोस्तों, अगर आप तुंगनाथ आते हैं तो आपको चंद्रशिला जाना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि चंद्रशिला जाए बिना आपकी तुंगनाथ की यात्रा को सफल नहीं माना जाता। आपको कभी तुंगनाथ मंदिर आने का मौका मिले तो प्लीज़ ज़रूर आइएगा। हर हर महादेव।